हेलो नमस्कार, मैं शिल्पा मैं समाप्त फ्रॉम द फिजिकल एकेडमी गोपालगंज। अभी कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था मेगा सूची को लेके कि किन बच्चों का कैसे क्या हुआ है। तो उसमें वॉइस को लेके बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस था, तो अभी मैं उस चीज़ को फिर से समझाने जा रहा हूँ। वॉइस को लेके भी इसमें दिक्कत नहीं होगा। तो मैं सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो बिहार होमगार्ड गोपालगंज का जो मेगा सूची जारी हुआ था 25 7 को जारी हुआ था, और 7 दिन आपको टाइम दिया है आपत्ति के लिए। तो इसका सबसे पहले 22 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, जैसे 23 अपने यहाँ गोपालगंज में 23/6 से स्टार्ट हुआ था फिजिकल, 9/7 को खत्म हुआ भीम फील्ड गोपालगंज में। इसका 395 का नामांकन पद 395 है, जिसका 1.5 गुना अर्थात 596 बच्चों को मेगा सूची में लिया गया है। और मेगा सूची में तैयार करने तो निम्न प्रावधानों का पालन किया गया है। ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट का बात है आपको, कि सबसे ज़्यादा जरूरी है कि ये आपको जानना है किन किन बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का छट रहा है, किन कारण से छट रहा है वो भी देखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों को के समान अंक प्राप्त करने की दशा में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों का स्थान औपबंधिक मेगा सूची में उच्चता रखा जाएगा। कह रहे हैं जैसे कि अगर शारीरिक परीक्षा में जो फिजिकल में बच्चे जो भी पास किए हैं, अगर दो बच्चे का समान एज है, अंक समान है, तो उनमें से जो बच्चा बड़ा रहेगा, एज में बड़ा रहेगा, उनको पहले रखा जाएगा। इसकी वजह से दूसरे वाले बच्चों को हटाया नहीं जाएगा, उसके नीचे वो रहेगा, लेकिन जो बड़ा रहेगा उसका पहले रखा जाएगा। दूसरा में कह रहा है समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि की दशा में उच्चतर शैक्षिक अर्हता वाले अभ्यर्थियों का स्थान और औपबंधिक मेगा सूची में उच्चतर रखा जाएगा। मतलब अंक भी समान, जो फिजिकल में अंक भी समान आया और उनकी एज भी समान है, तो उसमें देखा जाएगा किसकी योग्यता ज़्यादा है। कोई बच्चा इंटरमीडिएट किया है, कोई बच्चा स्नातक किया है, ग्रेजुएशन। तो जो बच्चा ग्रेजुएशन किया रहेगा उसको इसमें रखा जाएगा, अगर दोनों का अंक और एज समान हो तब। तीसरा कंडीशन क्या है, शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में पद के लिए आधारित न्यूनतम अर्हता परीक्षा इंटरमीडिएट एवं समक्ष में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का स्थान औपबंधिक मेधा सूची में उच्चतर रखा गया है। ये कह रहा है कि अगर आपका फिजिकल में नंबर भी सेम है, एज भी सेम है और आपकी योग्यता भी सेम है, जैसे कोई दो बच्चे हैं, उनका फिजिकल में नंबर सेम है, योग्यता सेम है और आपका एज भी सेम है, तो उस दशा में तो जो बच्चा इंटरमीडिएट में, अगर दोनों की शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट है, तो उसमें जो हाईएस्ट जो नंबर ज़्यादा लगे, कोई बच्चा 295 लेकर आया, कोई 296 लाया है, 296 वाला बच्चा लाने वाले को आगे रखा जाएगा, उसके बाद 295 वाले को रखा जाएगा। ऊपरी 4 नंबर देखिए, उपयुक्त प्रावधानों के अधीन विचारण के बाद भी समानता की दशा में उनके नाम के देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार उनका स्थान औपबंधिक मेगा सूची में उच्चतर रखा गया है। ऐसा मामला इस जिला में प्राप्त नहीं हुआ है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर ये हमारा सब चीज सेम मिलता है, अगर फिजिकल में नंबर सेम, एज सेम, शैक्षणिक योग्यता सेम, अंक भी सेम हो, ये चारों कंडीशन अगर हो रहा है कि अगर कोई फिजिकल में बच्चा 15 नंबर लाया है, एज दोनों का 20 साल हो और दोनों का अंक मतलब समान हो, मतलब मान लीजिए 295 दोनों का अंक हो, तो चौथा कंडीशन ये कह रहा है कि उनमें नाम देखा जाएगा कि नाम किस हिसाब से है। किसी का नाम ए से है उसको पहले रखा जाएगा। वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में देखिए वर्णमाला के अनुसार कह रहा है, तो वर्णमाला के अनुसार जिसका लेटर पहले आता है उसको पहले रखा जाएगा, जिसके बाद में आएगा उसको बाद में रखा जाएगा। 5 नंबर कहना है कि स्वतंत्रता सेनानी, देखिए स्वतंत्रता सेनानी का दिन पोता पोती नाती के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटि के अंतिम क्रमांक पर स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित पोता पोती या नाती नातनी के स्थान दिया गया है। 300 पदों में स्वतंत्रता सेनानी के लिए, मतलब 300 पद में आप 8 को माइनस कीजिए, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 8 माइनस कीजिए, 8 में से उन्होंने जिसमें 3 मुसफल अभ्यर्थी पास हुए, स्वतंत्रता सेनानी के बच्चे कोई पास किए हैं, 3 बच्चे पास किए हैं। स्पष्ट किया जाता है कि मेडिकल अनफिट एवं शारीरिक समक्षता जांच परीक्षा के दौरान
अनुपस्थित अभ्यर्थियों को औपबंधिक मेगा सूची के स्थान पर नहीं दिया गया। जो मेडिकल में अनफिट है उनका इस लिस्ट में नाम नहीं है। प्रकाशित प्रकाशन की तिथि देखिए, प्रकाशित औपबंधिक मेगा सूची में विरुद्ध आपत्ति के विरुद्ध आपत्ति औपबंधिक मेगा सूची प्रकाशन की तिथि से 7 दिनों तक, 7 दिनों के अंदर कार्यालय जिला समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी गोपालगंज में नामांकन अवधि में हाथों हाथ निबंधन डाक या ईमेल, ईमेल का आप देख सकते हैं गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट @gmail.com पर ली जाएगी। इस कार्यालय के अलावा अन्य कार्यालय में दी गई आपत्ति मान्य नहीं होगी। साथ ही उक्त तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। जो आपको डेट दिया है लगभग 25 को रिलीज हुआ है डेट, तो 25 के बाद 7 दिन तक आप आपत्ति अपना दे सकते हैं। उसके अलावा आप देंगे तो स्वीकार नहीं की जाएगी। ये अपना उसका कार्यालय थामे में है, आप वहाँ जा दे सकते हैं या हाथों हाथ डाक के द्वारा या ईमेल से आप देख सकते हैं। उसके बाद कोई इसमें आपकी सुनवाई नहीं है। सबसे बड़ी बात इन्होंने ये बोली है कि औपबंधिक मेगा सूची में नाम प्रकाशित होने के आधार पर आधार बनाकर अंतिम रूप से चयनित करने का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो इस मेगा सूची में नाम आ गया है उस आधार पर कोई कह रहा है कि मेरा नाम मेगा सूची में है, आपको मेरिट लिस्ट में लेके आना है, तो वो सीधा सीधा उन्होंने बोला है कि इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसमें 1.5 गुना रिजल्ट दिया है, जबकि हमको 395 बच्चों को ही लेना है। 395 बच्चों को के 1.5 गुना इस रिजल्ट दिया गया है। ये सबका सिग्नेचर है जिला समादेष्टा का, जिला कल्याण पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और जिला पदाधिकारी। अब यहाँ से हम देखेंगे किन बच्चों का रिजल्ट आया है और क्या क्या बताया गया है, किस चीज़ को लेके सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी है बच्चों में। देखिए ये जनरल वाले बच्चों का है, जनरल वाले बच्चों का है। अब इसमें जनरल तो कहा गया है, लेकिन आप कहेंगे सर एससी है, ईबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, बीसी है, एसटी है और जनरल भी है, सब है। मैं बता रहा हूँ आपको कि क्यों है। ये देखिए, ये जनरल वाले बच्चों के लिए है। जनरल में किधर गया, हाँ, जनरल में 159 सीट है। जनरल बच्चों के लिए 159 सीट है, 1.5 गुना इनको लिया गया, अर्थात 239 उम्मीदवार औपबंधिक मेगा सूची में है। 239 बच्चे इस मेगा सूची में है। तो इसमें से ये जितने भी 15 नंबर लेके आने वाले हैं लड़के लोग में, उनको ऑलमोस्ट चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हैं वो बच्चे, जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चा इसमें है किसी भी कैटेगरी का, तो वो बच्चा जनरल से फाइट कर रहा है। जिसका भी नाम फर्स्ट 239 कितना 239 में है, वो किसी भी कैटेगरी का है, वो जनरल से फाइट कर रहा है। ठीक है, नीचे मैं आपको बताता हूँ कि नीचे चल के क्या है। इसमें देखिए, इसमें मैं दिखाता हूँ एज को लेके। ये ऋषु कुमार यादव, संजय कुमार पिता का नाम है, 15/5/1999। उनका भी कैटेगरी बीसी है, बीसी से कोई लेना देना नहीं है। अब 5 नंबर 15 नंबर फिट सौरभ कुमार राय, 15/5/1999। दोनों का डेट ऑफ 99 है, दोनों का नंबर सेम है। इसमें इंटरमीडिएट में देखिए इनको लिया गया है, इनका नंबर 282 है, इनका नंबर 174 है। दोनों का नंबर सेम है, दोनों का एज सेम है, इनकी स्नातक सेम है, दोनों का शैक्षणिक योग्यता भी सेम है। तो इनका तीसरा कंडीशन लागू हुआ है कि दोनों में नंबर कौन लेके ज़्यादा है। तो ये क्या नाम है, ऋषु भाई थोड़े पढ़े हैं तो वो 282 लेके आए हैं, और ये सौरभ कुमार राय नहीं पढ़े हैं तो 174 लेके आए हैं, तो इनको नीचे रखा गया है। हालांकि रिजल्ट दोनों का होगा, उसमें सोचने वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ भी एक देख लीजिए, दुर्गेश यादव 5/6/2001, 5/6/2001, हरकेश यादव, दोनों लोग यादव हैं। 15 नंबर इनका भी, 15 नंबर इनका भी। तो दुर्गेश यादव को ये स्नातक किए हुए हैं और हरकेश यादव ये इंटरमीडिएट किए हुए हैं। तो दुर्गेश यादव को ऊपर रखा गया है, इनको नीचे रखा है। हटाया किसी को नहीं गया, ऊपर उनको उनकी शैक्षणिक योग्यता ज़्यादा है इसलिए उनको ऊपर रखा गया है। अगर मान लीजिए हमको मेरिट बनाना है इस फील्ड में, तो हमको इतना मतलब यहाँ तक मेरिट बनाना है। मान लीजिए 57 बच्चों का मेरिट बनाना है मुझे, तो 56 बच्चों तक मेरिट बनाना है। तो दुर्गेश यादव तो आ जा रहे हैं 56 तक, लेकिन हरकेश यादव नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि इनको दोनों का डेट ऑफ बर्थ समान है, नंबर समान है,
अंक समान है लेके आने के लिए, लेकिन इनकी स्नातक, इनकी शैक्षणिक योग्यता समान नहीं है। इनका ज़्यादा है, दुर्गेश जी का ज़्यादा है, और ये हमारे भाई क्या नाम है, हरकेश, इनका इंटरमीडिएट स्नातक ये थोड़ा पीछे है, तो इसलिए उनको वरीयता दी गई है दुर्गेश को। आई होप कि आप ये समझे होंगे। यहाँ भी आपको एथिक पे लिया गया है, एजुकेशन पे लिया गया है, एजुकेशन पे यहाँ भी लिया गया है। अब बात करते हैं हम यहाँ आपको ईडब्ल्यूएस का बच्चों के, ईडब्ल्यूएस बच्चों के लिए लगभग 29 सीट है, 1.5 गुना लिया गया, 59 बच्चों को इसमें लिया गया है, 59 बच्चों को 39 सीट है। रिक्तियों के विरुद्ध 101.5 गुणा अर्थात 59 बच्चों को इसमें लिया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये यूआर लिस्ट क्या है। यूआर लिस्ट में 3 लोग हैं, मंजीत कुमार, पंकज और राजवीर पांडे। तो यूआर लिस्ट में ये लोग हैं, ये लोग जनरल से फाइट कर रहे हैं, ठीक। इनका नाम ईडब्ल्यूएस में है, इनकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में है, लेकिन इनका नाम ऊपर भी 239 जो बच्चे थे उसमें भी होगा। ये वहां से फाइट कर रहे हैं क्योंकि इनका नंबर 15 में 15 है, इसलिए ये वहां से फाइट कर रहे हैं। और अगर इनका वहां से जनरल से मेरिट नहीं बनता है तो इनका अपने कैटेगरी से मेरिट बन जाएगा। जो अगर जनरल से मेरिट नहीं बना पा रहे हैं ये लोग 3 लोग, तो ये अपने कैटेगरी यानी कि ईडब्ल्यूएस से इनका मेरिट बन जाएगा। बाकी लोग नीचे जो है नंबरिंग वाइज जो नीचे रहेंगे, जैसे अब मान लीजिए कुछ बच्चा कंप्लेन कर रहे हैं सर मेरा 400 प्लस है, तो कैसे आएगा मेरिट भाई? 400 प्लस हो, उससे कोई बहस नहीं है, मेरिट कैसे आएगा मैं बताता हूँ आपको, मेरिट कैसे आएगा और किसका आएगा। अब देखिए ये लड़कों की संख्या है, इसमें यूआर में एक और लड़की है, ये श्रुति सिंह, इनका भी 13 नंबर है, ये भी जनरल से फाइट कर रही हैं, सबसे पहला नाम इन्हीं का है। ये भी जनरल से फाइट कर रही है। अगर इनका किसी भी कारणवश जनरल से रिजल्ट नहीं बनता है तो इनका अपने कैटेगरी से सबसे पहला नाम है, अपने कैटेगरी लड़कियों में सबसे पहला नाम है, इनका जरूर बन जाएगा। तो इनको घबराने वाली बात नहीं है, इनका मेरिट बन रहा है। अब देखिए इसमें से सिर्फ कितने बच्चे को ईडब्ल्यूएस के कितने बच्चे को लेना है, तो 39 बच्चे को लेना है। मान लीजिए कि हमारा जनरल में इन तीनों और एक और लड़की है, 4 लोग का रिजल्ट नहीं होता है, तो ये 240 से स्टार्ट है, तो ये 4 ऐड कर लीजिए और लेना है 39 बच्चों को, तो 240 और 39 हो जाएगा लगभग 200 अठहत्तर उनहत्तर उनहत्तर, तो 4 ये कीजिए माइनस ये कर लीजिए 75, तो 275 तक इनका रिजल्ट इधर बन जाएगा। बाकी जो नीचे आएंगे क्योंकि सीरियल वाइज ये लिखा गया डेट ऑफ बर्थ से, 2/8/2003, 15/1/2004, 15/4/2002, 4/3/2005, 10/5/2005, 5/4/2001। तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सीरियल नंबर वाइज से इनको सिलेक्ट किया गया है कि किस हिसाब से, नंबर से कोई बहस नहीं है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ से सबका, जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है उसको ऊपर रखा गया, जिसका कम है उसको नीचे रखा गया है। जैसे देखिए कि आप कहेंगे कि सर ये तो 5/2/2004 है, ये पे यहाँ पे 2/1/2003 है, तो इनको पहले रखा गया, इनको कम रखा गया, तो भाई इधर भी देखना है, इनका 12 नंबर है इसलिए इनको ऊपर रखा गया है, इनका यहाँ पे 11 नंबर है इसलिए इनको नीचे रखा गया है। पहले नंबर है, उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ है। किसी भी कैटेगरी में, जैसे कि मान लीजिए ईडब्ल्यूएस में जो बच्चे हैं, ये ईडब्ल्यूएस वाले को बच्चों का लिस्ट है, तो ईडब्ल्यूएस में सिर्फ हमको 39 ही बच्चे चाहिए, ये सिर्फ 39 ही बच्चे चाहिए। 59 उम्मीदवार में से सिर्फ 39 को बच्चे को लेना है। अगर हम ये 4 बच्चे जो यूआर लिस्ट में हैं उनको हटा देते हैं तो हमको 39 बच्चे इसमें से पूरे चाहिए, तो 240 से लेके आप 39 जोड़ लीजिए, 240 प्लस 39 कीजिएगा तो आपका 269 तक आएगा। तो 279 नंबर जिसका होगा उसका तक हो जाएगा, उसके बाद जिसका होगा उसका नहीं हो पाएगा, वो कम चांस बनेगा। इस कैटेगरी में 400 प्लस वाले बच्चों का भी होगा, मैं बताता हूँ कैसे होगा। अब मैं आ रहा हूँ एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में 63 रिक्त पद है,
डेढ़ गुना बच्चों के लिए 95 बच्चों के लिए है। SC कैटेगरी में भी बहुत सारे बच्चे जैसे लेके आए हैं यूआर लिस्ट में। देखिए यूआर लिस्ट में बहुत सारे बच्चों का नाम है, तो इनका अगर वहाँ से रिजल्ट नहीं बना रहा है, इनका मेरिट अगर जनरल से नहीं बना रहा है, तो इनको अपने कैटेगरी में लिया जाएगा। क्योंकि देखिए इसको भी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही, नंबर भले सेम है लेकिन डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इनको सजा कर रखा गया है। अगर इनमें से 4 लोग का नहीं बन रहा जनरल से मेरिट, क्योंकि उसमें भी 159 ही बच्चे को चाहिए, 159 बच्चे का मेरिट बनेगा। 200 लगभग 200 से 200 प्लस बच्चों का वो दिया गया है। 159 के वजह 296 दिया गया, तो 159 का ही बनेगा ना उसमें से मेरिट। तो जो बच जाएंगे उनका इधर दिया गया है, इसमें से कुछ जाएंगे और नहीं जाएंगे इसमें से। अगर सब छट जाएंगे तो इसमें इन इन लोगों का अपने कैटेगरी से रिजल्ट हो जाएगा। इन लोगों का जो यूआर लिस्ट में है उनको अपने कैटेगरी से रिजल्ट हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ कम है, देखिए 5/8/2002, 12/10/2002, 1/12/2002, 1/1/2003, 15/1/2003, 9/19/2003, 14/2/2003। तो ये डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सबको सजा के रखा गया है। अब इनका देखिए 1/1/2004 है, 1/1/2004 है, दोनों लोग का नंबर सेम है, एज सेम है, नंबर सेम है, इनको लिया गया है स्मृति पे। तो आपको मार्कशीट के हिसाब से लिया गया है। अखिलेश राम और रंजन कुमार 335 और 331। जिस हिसाब से लड़कियों का सीट भी बांटा गया है उस हिसाब से लड़कियों का भी होगा, लड़कों का भी होगा। तो ये बच्चे कोई नहीं बोलेंगे कि सर मेरा 400 प्लस है तो मेरा नहीं होगा, उनका भी होगा। 400 प्लस आपका नंबरिंग नहीं है, 400 प्लस आपको देखना है कि आप अपने कैटेगरी में किस नंबर पे हैं शुरू से लेकर। जैसे आप देखिए ये स्टार्ट हो रहा है आपका ST कैटेगरी का, ST कैटेगरी के बच्चों का लिस्ट स्टार्ट हो रहा है 394, 394 से आपको 400 तक है। लगभग इसमें कितने बच्चे हैं? 394, 400 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, 7 बच्चे प्लस 1 2 3 4 5, 5 को आपको रिजर्व में है। तो अगर इसमें सिर्फ 6 बच्चों का लिया गया है और 4 बच्चों का ही होगा, 4 बच्चों का होगा, इसमें से सिर्फ 4 बच्चों का रिजल्ट होगा। इतना सारा डाटा दिया है, इसमें सिर्फ 4 बच्चों का रिजल्ट होगा। और 4 बच्चों में किसका होगा तो समझिए 1 2 3 4, अगर इनका जनरल से नहीं होता है, जो यूआर लिस्ट में है इनका जनरल से नहीं होता है तो इनमें हो जाए, इसमें हो जाएगा ये चारों 5 में से। अगर इनका जनरल में हो जाता है तो इनका अगर हो जाएगा तो फिर ये जो नंबरिंग वाइज है इनमें से 4 लोगों का होगा। अब आगे हम EBC में। हाँ एक चीज़ और मैं बताऊँ, बहुत सारा बच्चा एक कंप्लेन कर रहा था कि सर जो ओवरऑल बच्चों का जो सिलेक्शन था, पासिंग था, तो EBC वाले बच्चों में 15 में 15 लेने वाले 30 से 29 31 बच्चे थे और इसमें 41-42 बच्चों का दिखा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप जाके फिर से एक बार चेक करें उस चीज़ को कि जो भी रिजल्ट आया था 2023 से लेके 2 तक, उसमें अपने अपने कैटेगरी का लिस्ट बनाएं कि 15 में 15 लेके आने वाले कितने बच्चे हैं, और इस लिस्ट में आगे काउंट करें कि 15 में 15 लेके आने वाले उनके कैटेगरी के बच्चों का लिस्ट कितना दिया गया है। इससे पता चल सकता है आपको कि लिस्ट में कोई धांधली तो नहीं हुआ है या फिर किसी बच्चे को नंबर बढ़ा के तो नहीं मिला है। तो ये आप अपने सेल्फ से चेक कर सकते हैं, आप अपने अपने कैटेगरी का कोई भी बच्चा हो आप अपना अपना चेक कर सकते हैं। इसमें भी आपको EWS में, EBC में आपको यूआर लिस्ट दिया है लगभग 15-20 को, हाँ लगभग इसमें दिया है। इन यूआर लिस्ट वाले को इन बच्चों का अगर नहीं होता है बाय द वे किसी भी कारण से जनरल में, तो उनका आपका मेरिट बनेगा इनके अपने कैटेगरी में। ये जितने सारे ऊपर हैं यूआर लिस्ट में, अगर इनका यूआर लिस्ट में नहीं होता है ऊपर तो इनका अपने से बनेगा इनका अपने कैटेगरी में। अगर इनका नहीं हुआ रिजल्ट जनरल वाले बच्चों से फाइट करें क्योंकि नंबर ज़्यादा लेकर आए, एज भी उस हिसाब से है, तो नहीं होगा तो इनको अपने कैटेगरी में इनका रिजल्ट बन सकता है, बन सकता नहीं है, बनेगा ही, 100% है ये बनेगा। ये EBC वाले हैं। अब देखिए इसमें EBC वाले में लगभग अब आपको यहाँ से देखना है 71 रिक्त हैं, पद हैं, 107 बच्चों को लिया गया है। अब देखिए 400 प्लस, यहाँ पे 401, 402, 403, बहुत सारा बच्चा का सर 395 सीट है,
442 मेरा नंबर है, तो कैसे होगा भाई? होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए, आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से लिस्ट तैयार किया गया, हर कैटेगरी में 1.5 गुना दिया गया है। तो हर कैटेगरी से 1.5 गुना में से अब जो 1.5 गुना दिया गया उसमें से छाटा जाएगा भी ना, तो फिर आपका लिस्ट, आपका नंबर ऊपर जाएगा। अब आपको इस कैटेगरी में देखना है कि 71 रिक्त पद हैं, तो 71 रिक्त पद में आपको यहाँ से काउंट करना है। इनका कंफर्म नहीं है, ये जो युवा लिस्ट है, या लड़की हो या लड़का हो, इनका कंफर्म नहीं है कि आपका यहाँ से मेरिट बनेगा, अपने कैटेगरी से बनेगा या जनरल से बनेगा। इनका जनरल से भी बन सकता है और अपने कैटेगरी से भी बन सकता है। अगर जनरल में नहीं बना तो अपने कैटेगरी से इनका बनेगा। तो इनको लेके ही चलना है ताकि ज़्यादा आराम रहे आपके लिए। तो हमको इनको लेके चलना है। तो आप यहाँ से काउंट कीजिए 71 तक की, लास्ट 71, 401 है। 457, 470, 401 से स्टार्ट है, 472, 71 बच्चों तक। कि इसमें से, हाँ, अब इसमें से भी दिक्कत वाली बात है। कैटेगरी में, आपका कैटेगरी जो ईबीसी है उसमें लड़कों का भी सीट अलग, लड़कियों का भी सीट अलग। इसमें ये नहीं बोला जा सकता है कि फर्स्ट 71 बच्चों का होगा। लड़कियों में जो सीट हिसाब से है उस हिसाब से लड़कियों का होगा, लड़कों का जो सीट है उस हिसाब से लड़कों का होगा। अगर मान लीजिए कि 71 सीट है, उसमें से 25 वो लड़की के लिए है, 26 वो लड़की के लिए है, और बाकी जो बचा वो लड़का के लिए है, 45 जो बचा वो लड़का के लिए। समझिए भाई, तो एक बात समझिए, तो फर्स्ट 26 में देखा जाएगा कितने बच्चे आ रहे हैं। अब बाकी फर्स्ट 25-26 में, सॉरी, फर्स्ट 45 में देखा जाएगा कितने बच्चे आ रहे हैं, बाकी फर्स्ट 25 में देखा जाएगा कितनी लड़कियाँ आ रही हैं, उस हिसाब से बनेगा। ये नहीं कि हाँ 71 सीट है तो अब शुरू से 71 तक लड़का लोग का काउंट करेंगे, हाँ कितने लड़कों लोग का हो जाएगा, ये नहीं होगा। इसमें से भी नीचे वाले जिसका नंबर नीचे है अपने अपने कैटेगरी में, उनका छटना एकदम तय है। जैसे कि 504 है, 505 है, 506 है, 507, ये लड़की लोग हैं। लड़की लोग में भी नीचे वाले जिनका नंबर नीचे है वो छटेंगे, लड़का लोग में जिनका नंबर उनके कैटेगरी में नीचे है वो छटेंगे। तो बीसी का मैं बात करूंगा कि बीसी का 47 सीट है, 47 में से 71 बच्चे जो इसमें सिलेक्टेड है। इसमें जो यूआर लिस्ट है सबका सेम कंडीशन है, सबके लिए सेम बराबर आपको मेरिट वैसे ही उठाएगा, पहले इनको भी काउंट किया जाएगा। अब 71 जैसे 41 है तो 47 है, तो 47 में से लड़कियों का सीट अलग, लड़कों का सीट अलग। तो लड़कियों की सीट अब मान लीजिए इसमें से 20 है, तो लड़कियों की सीट में 20 ऊपर से 20 तक देखा जाएगा, तो उसमें कौन कौन लड़कियां आ रही हैं। लड़कों का देखा जाएगा 47 और 20 माइनस कीजिएगा, 47 बचेगा 27। उस 27 में से देखा जाएगा कि कितनी लड़कियां आ रही हैं, लड़के आ रहे हैं, उसके बाद से जो नीचे वाले आएंगे उनको हटा दिया जाएगा। इसमें से एक आध बच्चे हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए, जो मेगा सूची में है, जो एकदम नीचे हैं, हो सकता है कि उनका ऊपर, हो सकता है कि मान लीजिए कि पवन पटेल है, पवन पटेल, इनका नंबर यहाँ 15 फीट दिखा दे रहा है, गलती से भाई, गलती से इनका डेट ऑफ बर्थ 2005 है, गलती से वहाँ डेट ऑफ बर्थ 2001 हो, उनका गलती से यहाँ पे 2005 चढ़ गया हो। तो अगर इनको लग रहा है कि सर मेरा डेट ऑफ बर्थ तो 2001 है, 2005 चढ़ गया, तो ये आपत्ति मैंने बताया ऊपर कि आप जाके वहाँ को थाने में कार्यालय है वहाँ दे सकते हैं। ये सुधर जाएंगे तो ये फिर अपने जगह पे चले जाएंगे उठ के, जहाँ इनका जगह होगा सही। अब ये 12 रिक्त महिलाओं के लिए दिया गया है, जिसमें से आरक्षण कोटि पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 12 को सीट अलग से मतलब इनको दिया गया है लड़कियों को। इसमें से लिस्ट तैयार किया गया है, इसमें से कैटेगरी वाइज से ये आपको ईबीसी में, इसमें से देखिए ये एसटी लिस्ट में है, ये एसटी लिस्ट में, ये बीसी लिस्ट में, ये बीसी लिस्ट में। जो जो नाम है इनका जिनके ऊपर नंबरिंग नहीं है उनका, अगर ये अपने कैटेगरी में भी होंगे, देखिए एसटी लिस्ट शिल्पी कुमारी, बिजुल शाह, मैं आपको एसटी कैटेगरी में दिखाता हूँ, ये शिल्पी कुमारी, बिजुल शाह उसमें जरूर होंगी। देखिए इनका भी दिया गया है 399 पे, शिल्पी कुमारी, बिजुल शाह,
इनका एसटी कैटेगरी में दिया गया है यहाँ पे 13 नंबर पे। इनको पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 12 को जो महिलाओं का सीट आरक्षित दिया गया है उसमें इनका नाम है। अगर इनका इनका रिजल्ट अपने कैटेगरी से नहीं हो रहा है तो इनका रिजल्ट जो आरक्षण में दिया गया है महिलाओं को 12 को सीट, वहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले इनका नाम है। अगर उनका अपने कैटेगरी से नहीं होता है तो इनका देखिए लास्ट में उनके नीचे ज्योति कुमारी थी, गौतम शाह, इनका भी 2 बच्चियों का नाम इसमें दिया गया है, इनका भी हो जाएगा। पूजा कुमारी बीसी से है, पूजा कुमारी, पूजा बीसी लिस्ट है। मुस्कान कुमारी बीसी लिस्ट है। पूनम कुमारी, वैसे इनका भी हो जाएगा। ये जो बच्ची है सिंधु कुमारी, डेट ऑफ बर्थ जो भी इनका नंबर है 12, इनका लिस्ट भी अभी नाम है, इनका हो जाएगा। लेकिन इन लोगों का नहीं होगा। इन लोगों का क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनका डेट ऑफ बर्थ सिंधु से कम है, 21/4/2000, 11/2/2000, इसलिए सिंधु का हो जाएगा, इन लोगों का नहीं होगा। अगर ये लोग का नाम ये जैसे ऊपर में है, ये लोग अपने अपने कैटेगरी से पहले फाइट करेंगे। अगर अपने कैटेगरी से फाइट नहीं कर पा रहे तो महिलाओं के लिए जो आरक्षण सीट है उसमें से ये 4 लोग का हो जाएगा। 4 लोग का नहीं, इसमें से 12 लोग का होगा। 12 लोग में से फर्स्ट 12 का हो सकता है, बाकी नीचे का नहीं बताया जा सकता कि होगा कि नहीं होगा। पहले जो ऊपर 12 है उनका हो सकता है। बस सेवा समाप्त यही था आज का वो। और इसमें आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों में यहाँ पे एफ एफ लिख रहा है। एफ एफ 3 बच्चे पास किए हैं, 8 सीट में से 3 बच्चे पास किए हैं, तो उसमें से 3 में से 3 के नाम पे यहाँ पे एफ एफ लिए, फ्रीडम फाइटर, एफ एफ जो भी नाम होगा वो लोग लकी हैं। एक बच्ची हमने देखा था कि 6 नंबर लेके आई है, 6 नंबर में आपको दिखा देता हूँ। 6 नंबर लेके आई है, फिर भी उसका मेरिट लिस्ट बन गया, मार्क्स मेगा सूची बन गया है। मेगा सूची में उसका नाम है, मेरिट भी बनेगा, क्योंकि सिर्फ 3 ही ऐसे बच्चे थे जो कि फ्रीडम फाइटर के घर से थे और वो होमगार्ड के वैकेंसी भरे हैं और वो फिजिकल दिए हैं। तो 3 ही ऐसे बच्चे थे और तीनों को पास किया गया। कम से कम 8 बच्चे चाहिए थे और जिसमें से 3 ही बच्चे आए हैं। तो 3 बच्चों का सिलेक्शन एकदम होना फिक्स है। देखिए ये प्रियंका कुमारी, छोटे लाल शाह, डेट ऑफ बर्थ है 2/4/2003, एसटी कैटेगरी है इनका और नंबर लेके आई है सिर्फ 6। फिर भी इनका एफ एफ 2 दिया गया, फ्रीडम फाइटर, इनका हो जाएगा। नंबर सिर्फ 6 नंबर है, फिर भी इनका जॉब हो जाएगा, क्योंकि ये स्वतंत्रता सेनानियों के घर से बिलोंग करती है। ऐसे ऐसे 3 बच्चों का होगा एफ एफ वालों का। एक आपको मैंने दिखाया, देखिए ये सिर्फ 12 नंबर लेके आए हैं। कौन है ये? धीरज कुमार गिरधारी साहब, ये सिर्फ 12 नंबर लेके आए हैं, इनका भी हो जाएगा। इनका कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, इनका भी होना एकदम फिक्स है। ये 12 नंबर, देखिए ये 14 का जहाँ भीड़ चल रहा है, ये वहाँ पे 12 नंबर पे घुस गए हैं। क्यों घुस गए हैं? क्योंकि इनका डेट ऑफ बर्थ इनसे ज़्यादा है। तो डेट ऑफ बर्थ इनसे ज़्यादा है इसलिए इनका यहाँ पे रखा गया है। इनको नीचे भी रखा जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं, इनको कहीं भी रखा जाता तो इनका रिजल्ट होता। ये सिर्फ 12 नंबर लेके आए हैं। इनका फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे देश के लिए आज़ादी के लिए लड़े, उनके लिए है। उनको घर के लिए, बच्चों के लिए दिया गया है। 8 सीट, 8 सीट में से सिर्फ 3 बच्चे को पास मिला है, 3 बच्चे ही पार्टिसिपेट किए थे इसमें, तो तीनों बच्चों को किया गया। एक बच्चा कहीं गायब हो गया इसमें, 3 बच्चे हैं, तीनों का 2 को मिला, एक बच्चा कहीं गायब है। तो जिन भी बच्चों का अगर कोई दिक्कत है अभी भी तो आप बताएंगे हमें। आई होप कि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप किसी भी चीज़ को लेके। देखिए लास्ट में इन्होंने लिखा हुआ है कि उपरोक्त औपबंधिक सूची में यदि किसी अभ्यर्थी को आपत्ति है तो वे प्रकाशन के तिथि से 7 दिनों के अंदर कार्यालय जिला समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी थावे, इनका कार्यालय थावे है गोपालगंज में, गोपालगंज के कार्यकाल में अपनी आपत्ति, गोपालगंज के कार्यालय में अपनी आपत्ति ईमेल आईडी गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट@gmail.com पे निबंधित डाक हाथों हाथ कार्यालय अवधि में दर्ज करा सकते हैं।
इस कार्यालय के अलावा अन्य कार्यालय में समर्पित की गई आपत्ति मान्य नहीं होगी। साथ ही साथ निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति भी स्वीकार नहीं होगी। अब आपको बोला जा रहा है कि आप थाने कार्यालय में जाके इसकी आपत्ति दी, आप चले गए एसपी ऑफिस, कलेक्ट्रेट में कि सर मेरा ऐसा होता, वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको थाने ही जाना होगा, जो होमगार्ड का ऑफिस है वहाँ पे। अगर आप 2 तारीख के बाद जा रहे हैं, 2 तारीख के बाद भी जाएंगे कहीं भी, तो भी आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आई होप आप इसको समझे होंगे। मैं इससे डॉक्यूमेंट रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा कि इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कैरेक्टर लगेगा, कितना दिन का लगेगा, कितना पुराना लगेगा, ये एनसीएल वगैरह, ये सब चीज़ मैं डिटेल्स में बताऊंगा। आपका मेरिट कब आएगा वो भी मैं डिटेल्स में बताऊंगा। ऐसे इन्फॉर्मेशन के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।